डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश ग्रामर के बारे में शॉर्ट रूल्स ऑफ करेक्ट फॉर्म का आपको एक टेस्ट दिया जा रहा है। उस टेस्ट में आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। उससे पहले एक बार पुनः आपको शॉर्ट रूल्स ऑफ करेक्ट फॉर्म शॉर्ट में समझाए जा रहे हैं। उनको देखकर रूल्स के हिसाब से सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म भरनी है वो आप भरोगे। शॉर्ट रूल्स ऑफ करेक्ट फॉर्म: यदि वाक्य में ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम, यूजुअली, रेयरली, ऑफन, एवरीडे, नाइट, मंथ, ईयर आदि वर्ड आए तो उस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS लगाया जाता है। रूल नंबर 2: मॉडल्स, लेट, हैड बेटर, डू, डज और डिड। जिस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हो जाए उस वाक्य में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तीसरा, प्लीज़, काइंडली, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट। इनसे यदि वाक्य सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन ध्यान देने की बात है कि एक ही वाक्य हो तो एक ही वाक्य होना चाहिए। दूसरा है, यदि प्लीज़, काइंडली, लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट, डोंट से वाक्य शुरू हो रहा है और साथ में दूसरा वाक्य हो तो दूसरे वाक्य में इज, एम, आर सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग होता है। इस प्रकार अगला रूल्स है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है। टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि टू के अलावा अन्य प्रीपोजिशन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, टू वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा अगला है, नाउ, टुडे, स्टिल वाले वाक्य में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और एज, वाहिल वाले वाक्यों में वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग होता है। इसके बाद 7 है, जस्ट, ऑलरेडी, यट, सो फार, जस्ट नाउ, अप टू नाउ। यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में हो रहा है तो हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ऐसे ही वेहन वाले एक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, दूसरे वाक्य में वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, वेहन रीडेड होम माई मदर रीच्ड है ये REACHED, होम माई मदर वाज प्रिपेयरिंग टी। यदि में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वाक्य में तो आवश्यकता अनुसार डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही डिड नॉट अलाउ अस टू गो आउट इन द बोट, यस्टरडे, नॉट अलाउ। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो प्लीज़ से शुरू हो रहा है तो डोंट डिस्टर्ब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर और बिफोर को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो
तो आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस प्रकार अगला है नेक्स्ट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नाइट, मंथ, ईयर। टुमारो यदि वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। नेक्स्ट डे, नाइट, मंथ, एट दिस टाइम दिया हो वाक्य में, सेंटेंस में, तो शैल बी, विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। अगला, अब इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए दी जा रही है। टेस्ट नंबर 1, एक्सरसाइज 1, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। इस प्रकार आपको कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं जिसमें ब्लैंक्स छोड़ा जा रहा है, उसमें आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। कोष्टक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। आप वाक्य के सेंटेंस में पहचान करते हुए ये कौन से टेंस का वाक्य है उसके हिसाब से इसमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। इसको भर करके आप अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। ये 2 पेज हैं। इसका अगला पेज लास्ट 25 हैं, उसमें आपको करने हैं। इसमें इफ़ के भी कुछ प्रयोग हैं। इफ़ के साथ वर्ब वाज वर आ रहा हो तो अगले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी। इफ़ के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो अगले वाक्य में वुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसी प्रकार लेस्ट वाले वाक्य में भी ये नियम के हिसाब से आप देख लेना। तो ये एक्सरसाइज आपको दी जा रही है। इससे पहले आपको रूल्स भरने के जो रूल्स हैं वो शॉर्ट में आपको समझाए गए हैं। इस प्रकार आप रूल्स को देखते हुए ये शॉर्ट में रूल बता दिए। इससे पहले आपको इससे पीछे पहले वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया था कि किस प्रकार। इसलिए अब आप इनको रूल्स को एक बार देखते हुए इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे और तैयारी करेंगे। ओके, थैंक्स।